नमस्कार, स्वागत है करंट अफेयर सेशन में आपका। तो ये मंथली करंट अफेयर है जो आपको 3 पार्टों में दी जाएगी। तो देखते हैं इस सेशन का पहला प्रश्न। कोविड-19 के खिलाफ राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के दूसरे चरण के पहले लाभार्थी कौन है? तो कोविड-19 के खिलाफ जो टीकाकरण है उस अभियान का एक चरण पूरा हो चुका है, पहला चरण, और दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। तो इसमें पहला टीका जो है श्री नरेंद्र मोदी जी को लगाया गया है और ये न्यू दिल्ली एम्स में इन्हें ये टीका दिया गया है। इस वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। ये भारत बायोटेक और आईसीएमआर द्वारा स्वदेशी विकसित वैक्सीन है। और इसे पुदुचेरी की जो सिस्टर निवेदिता है, नर्स, उन्होंने इनको ये टीका लगाया है। डॉक्टर हर्षवर्धन देखते हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, और पीयूष गोयल ये रेल मंत्री, उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मंत्री हैं, उद्योग मंत्रालय के भी मंत्री हैं, और अमित शाह ये गृह मंत्री हैं। किस देश ने अपना पारंपरिक लालटेन त्यौहार मनाया? तो सही उत्तर है इसका चीन ने अपना पारंपरिक लालटेन त्यौहार मनाया है। हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा किसने की है? तो उत्तर है इसका यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा की है। साहित्य अकादमी के मानद फेलो के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है बेलचोरी राव को साहित्य अकादमी के लिए मानद फेलो के लिए चुना गया है। और इन्होंने तेलुगु साहित्य के कवि हैं, और तेलुगु साहित्य में योगदान देने के लिए इन्हें मानद फेलो के लिए चुना गया है। ये साहित्य अकादमी का मानद फेलो पुरस्कार ये 22 भाषाओं में 22+2 8वीं सूची में, तो हमारे संविधान की 8वीं सूची है, उसमें 22 भाषाएं हैं और +2 भाषाओं में ये दिया जाता है। 2 भाषाएं कौन सी हैं? इंग्लिश और राजस्थानी। ठीक है, इंग्लिश और राजस्थानी में दिया जाता है। और पहली बार इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। 1955 में हुई तो पहला पुरस्कार भी दिया हो गया होगा। तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को ये पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है। और जी शंकर ग्रुप ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। किस मंत्रालय द्वारा ODOFP के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ODOFP के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया गया है। ODOFP क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट। एक जिला एक लक्षित उत्पाद। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय हरदीप पुरी जी हैं, और रेल मंत्रालय जो है पीयूष गोयल के अंडर में है। युद्ध के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय वायुसेना प्रमुख द्वारा किस देश को ऑलियट 3 हेलीकॉप्टर किस देश द्वारा दिया गया है उपहार में? तो अभी बांग्लादेश के 50 साल पूरे हुए स्वतंत्रता के। 1971 में इसे स्वतंत्रता मिली थी। बांग्लादेश को भारतीय वायुसेना द्वारा बांग्लादेश के आज़ादी के 50 साल पूरे हुए हैं, जिन्हें भारत द्वारा ऑलिट 3 हेलीकॉप्टर दिया गया है। इसके लिए इन्हें रिटर्न गिफ्ट में बांग्लादेश ने F-86 कृपाण
विमान गिफ्ट किया गया है बांग्लादेश द्वारा F-86 कृपाण विमान गिफ्ट किया गया है। ठीक है। एमजोनिया प्रथम का संबंध किस देश से है? तो सही उत्तर है इसका ब्राजील। एमजोनिया प्रथम एक उपग्रह है जो ब्राज़ील द्वारा निर्मित है और ये हमारे देश के इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और एमजोनिया प्रथम जो है, जो अमेजन जंगल है, अमेजन वन के रखरखाव में काफ़ी सहायता मिलेगी एमजोनिया प्रथम से। और भी देखते हैं, यूएई ने अभी हाल ही में होप प्रोब मिशन प्रक्षेपित किया था। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। तो शून्य भेदभाव दिवस मनाने का उद्देश्य समाज में निष्पक्षता, विविधता को अपनाने तथा प्रतिभा एवं कौशल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। ये सर्वप्रथम 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। 1 मार्च, सबसे पहले 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। और भी देखते हैं, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी डे। और 7 मार्च को जेनरिक मेडिसिन डे मनाया जाता है, जेनरिक मेडिसिन डे। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? जो बिना पेटेंट की मेडिसिन होती है, सेम फार्मूले पर, वही जेनरिक मेडिसिन होती है, जन औषधि। नॉर्मली हम लोग जो भी मेडिसिन खरीदते हैं तो उसमें पेटेंट होने के कारण हमको काफ़ी रेट उसके पे करने पड़ते हैं, जबकि सेम फार्मूले पर वो जेनरिक मेडिसिन आपको बहुत कम, 3 गुना कम दामों पे आपको प्राप्त होती है। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस, बर्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व वन्य जीव दिवस, या इस दिन विश्व सरोवर दिवस भी मनाया जाता है, बर्ड हेरिंग डे। ठीक है। यूक्रेन कुश्ती प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो यूक्रेन की राजधानी कीव में कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें विनेश फोगाट द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। और विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले 2014 और 2018 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें ये स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। गीता फोगाट और बबीता फोगाट ये इनकी चचेरी बहन है, और महावीर फोगाट ये इनके ताऊ जी हैं, और इनकी जो आत्मकथा है दंगल। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए किसे चुना गया है? तो गोल्डन ग्लोब 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन वर्चुअल माध्यम से हुआ था, ठीक है, वर्चुअल माध्यम से हुआ था। और ये हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए नोमालैंड को चुना गया है। इसके डायरेक्टर क्लोई जाओ को बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला। इसके डायरेक्टर कौन है? क्लोई जाओ को बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला है। द क्राउन को ड्रामा सीरीज में बेस्ट का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज में। और मिनारी को, ये यूएसए की फिल्म है, तो बेस्ट मोशन पिक्चर इन फॉरेन लैंग्वेज में मिनारी को ये अवार्ड मिला है। और सिट्स क्रीक ये बेस्ट सीरीज
बेस्ट टीवी सीरीज, जैसे अपने यहाँ सास भी कभी बहू थी, इस प्रकार की कुमकुम भाग्य ये टीवी सीरीज जो सीरियल होते हैं उन्हीं में ये शार्ट क्रिक है। शार्ट क्रिक को बेस्ट टीवी सीरीज का अवार्ड मिला है। किस राज्य द्वारा निजी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण का खर्च वहन करने का निर्णय लिया है? किस राज्य द्वारा? तो ये राज्य है बिहार। बिहार राज्य द्वारा जो प्राइवेट अस्पताल हैं, निजी अस्पताल में जो कोविड-19 टीकाकरण की भी अनुमति दी गई है, जिसमें जो खर्च भी होगा एक्सपेंसेस वो इस बिहार सरकार वहन करेगी। भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अस्पताल नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, किडनी डायलिसिस अस्पताल। ये अस्पताल सिख गुरु हरकिशन सिंह के नाम से स्थापित किया गया है। इसका नाम है गुरु हरकिशन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, और ये सिख गुरुद्वारा कमेटी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी। इसमें किडनी से संबंधित जो डायलिसिस होगा वो उसका फ्री इलाज किया जाएगा। अभी हाल ही में किडनी डे मनाया गया। किडनी डे ये कब मनाया जाता है? मार्च के सेकेंड गुरुवार को, मार्च का सेकेंड गुरुवार ट्यूसडे, सेकेंड मार्च का सेकेंड ट्यूसडे को ये मनाया जाता है। तो ये 11 मार्च को मनाया गया, 11 मार्च को सेकेंड ट्यूसडे था। और भी इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। किडनी की वर्किंग यूनिट क्या होती है? वर्किंग यूनिट, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसकी वर्किंग यूनिट होती है नेफ्रॉन। ठीक है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने किसे कोविड-19 महामारी द्वारा चिकित्सा समुदाय और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया है? तो दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DMA द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन को कोविड-19 महामारी में चिकित्सा समुदाय और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। भारत किस देश को चावल एवं हाइड्रोक्लोरोक्विन निर्यात करेगा? तो इसका सही उत्तर है मेडागास्कर। हाल ही में मेडागास्कर में भयंकर सूखा पड़ा है, तो मेडागास्कर की सहायता के लिए भारत चावल और हाइड्रोक्लोरोक्विन निर्यात करेगा। इससे पहले भारत मेडागास्कर की और सहायता कर चुका है। जब मेडागास्कर में डायना चक्रवात आया था, डायना नाम का चक्रवात का नाम डायना रखा गया था, तो ऑपरेशन वनीला जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया था वनीला, जिसमें भारत ने मेडागास्कर की सहायता की थी। और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं मेडागास्कर में अभी गिरगिट की सबसे छोटी प्रजाति खोजी गई है। विश्व सर्वर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सर्वर दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, बर्ड हियरिंग डे। इसकी थीम क्या थी? 3 मार्च को मनाया गया विश्व सर्वर दिवस। तो हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन, रिहैबिलिटेट और कम्युनिकेट। और भी देखते हैं, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप, विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो उत्तर है इसका हैदराबाद। यूनाइटेड नेशन के अर्बर डे फाउंडेशन तथा FAO अर्बर डे फाउंडेशन तथा FAO द्वारा ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है।
ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में क्यों चुना जाता है या कैसे चुना जाता है? तो जो शहर वन के विकास, रख रखाव और उसमें योगदान और प्रतिबद्धता के लिए तत्पर होते हैं, यानी कि जो पेड़ लगाने से संबंधित ज़्यादा इनिशिएट करते हैं, तो उन्हें उस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना जाता है। 30वां बिहारी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को 30वां बिहारी सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनकी कृति है 2016 में इन्होंने एक कृति लिखी थी, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ठीक है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्हें 30वां बिहारी सम्मान प्रदान किया गया है। और ये बिहारी सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा, बिहारी सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1991 से हुई थी। 1991 से हुई थी। ये किस में दिया जाता है? विगत 10 वर्षों में हिंदी और राजस्थानी कृति के लिए, विगत 10 सालों में, लास्ट 10 सालों में हिंदी प्लस राजस्थानी साहित्य में योगदान के लिए दिया जाता है। और वो भी किसको? राजस्थानी लेखक को ही दिया जाता है ये। ठीक है। और 2019 का जो 29वां बिहारी सम्मान दिया गया था, आईदान सिंह को दिया गया था 29वां। ठीक है। और प्रभा वर्मा को क्या दिया गया है? महाकवि कुंचन नामियार पुरस्कार अभी हाल ही में प्रभा वर्मा जी को दिया गया है। बेलचेरू राव जी को तेलुगु साहित्य में योगदान के लिए साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये लैंगिक समानता के लिए महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों को दर्शाने के लिए इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा 8 मार्च 1975 को की गई थी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अमेरिकी थिंक टैंक एजेंसी द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर है 121वां। अमेरिकी थिंक टैंक एजेंसी द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा अमेरिकी थिंक टैंक एजेंसी द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें भारत का एक स्थान 21वां है। और प्रथम वर्ष, इससे पहले वर्ष 120वां था। ठीक है। 178वां स्थान किसका है? सबसे लास्ट में उत्तर कोरिया का है। और प्रथम स्थान सिंगापुर ने प्राप्त किया है। ठीक है। उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो इसका सही उत्तर है तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत जी ने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। हाल ही में जो 9वें मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद ये उत्तराखंड के सीएम की जो सीट थी खाली हो गई है। उसके बाद तीरथ सिंह रावत ने 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है।
और बेबी रानी मौर्य ये यहाँ की राज्यपाल है। और मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के सीएम है। ठीक है। पुस्तक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ किसने लिखी है? तो ये पुस्तक वंदना पंत जी ने लिखी है। किरण देसाई ने भी द इनहेरिटेंस ऑफ लास्ट पुस्तक लिखी है। इसके लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। सलमान रुश्दी ने भी मिडनाइट चिल्ड्रन और भी अन्य पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए इन्हें मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है। और ए के राजन द्वारा एग्रीकल्चर एक्ट 2020 लिखी है। एग्रीकल्चर एक्ट 2020 लिखी है। एग्रीकल्चर एक्ट 2020 में कृषि के जो 3 कानून अभी पारित किए गए थे एक्ट, तो उनका इसमें वर्णन किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला दिवस पर कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई? तो उपरोक्त सभी हैं, यानी तीनों योजनाएं लॉन्च की हैं। महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो भी योजनाएं थी अभी तक, जैसे छत्रक, अम्ब्रेला आदि योजनाएं चल रही थी, तो उन सभी को इन तीनों योजनाओं में मर्ज कर दिया गया है। मिशन पोषण, मिशन वात्सल और मिशन शक्ति, इन तीनों में मर्ज कर दिया है। और इसकी मंत्री कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। भारत के नवनियुक्त मुख्य सांख्यिकीविद कौन है? तो नवनियुक्त मुख्य सांख्यिकीविद डॉक्टर जीपी सामंत हैं। इससे पूर्व ये आरबीआई में सांख्यिकी एवं सूचना विभाग में कार्यरत थे। और डॉक्टर छत्रपति शिवाजी जी जो अभी हाल ही में नवनियुक्त मुख्य सांख्यिकीविद जीपी सामंत हुए, इससे पूर्व ये सांख्यिकीविद थे। पीयूष गोयल जो है रेल मंत्री, उद्योग मंत्री हैं। अजय माथुर इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस के डायरेक्टर जनरल डीजी चुने गए अभी हाल ही में। जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। ये बजट जो है खासकर महिलाओं एवं बच्चों के लिए होगा, खासकर महिलाओं, वुमेन और चाइल्ड के लिए होगा। उत्तर प्रदेश ने भी अभी हाल ही में एक बजट पेश किया है, जिससे सर्वप्रथम पहला बजट है पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। और जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। स्वच्छता पखवाड़ा में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो स्वच्छता पखवाड़ा में प्रथम पुरस्कार भारतीय मानक ब्यूरो को दिया गया है। इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो भारतीय मानक ब्यूरो को दिया गया है। और द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रीय जांच कार्यशाला को दिया गया है। तीसरा पुरस्कार जो है RRSL भुवनेश्वर को दिया गया है। RRSL का फुल फॉर्म क्या होता है? रीजनल रिसर्च स्टैंडर्ड लैब, जो भुवनेश्वर में है, उसको दिया गया है। मैत्री सेतु का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो मैत्री सेतु का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित ये मैत्री सेतु है। और ये फेनी नदी पर स्थित है। वुमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वुमेन बिल गूगल द्वारा वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।